हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाइड लाइफ एंड वी सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं कल के लिए। कल ये जानेंगे कि कल कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। आपने देखा था ये जो एक्सपायरी हुई है वेडनेसडे को, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है। अब इस फॉल के बाद क्या मार्केट साइडवेज रहने वाला है या कल भी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी के हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं, जहाँ पे कल के लिए, कल आपका 27 जनवरी है, कल के लिए मार्केट कैसा रहने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का मैंने ऑलरेडी चार्ट लगा के रखा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत सूटेबल होता है। इस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पे हमेशा आप एनालिसिस करने की कोशिश किया करिए, चाहे वो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किसी भी लेवल पे काम करते हैं, ट्रेंड लाइन किसी पर भी, या कोई इंडिकेटर भी आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया। तो 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। आप डेली चार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, बट 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है बहुत ही सुटेबल होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो अब देखते हैं कि बेसिकली ये जो पहला कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये जो कैंडल बना है, यानी इसको मैं मार्क करूं, ये आपका वेडनेसडे की एक्सपायरी का पूरा प्राइस एक्शन है, ठीक है। वेडनेसडे की एक्सपायरी का है। तो देखिए अभी किस तरह का पैटर्न बना हुआ है, क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे था, उसमें मार्केट में जो लो किया था, वो लो कहाँ पे किया था, ये, ठीक है, ये लो है। और ये कितने का लो है? 17,850 का आप मान के चलिए। 17,850 का हमारे पास एक सपोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस सपोर्ट पे क्या हुआ था, विक बना था, ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही सस्टेन हुआ है। आप इसको नोट करिएगा, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना सस्टेन किया है इसने, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक होना होता तो मार्केट यहाँ से खींच के वापस कहीं ना कहीं यहाँ पे आके क्लोजिंग देता, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट की क्लोजिंग इसके पास होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट ने इस वाली विक को, ठीक है, मैं दोबारा दिखा दूं आपको, ठीक है, कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, मार्केट ने इस विक को, ये वाली जो विक है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो जोन है ना, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इस कैंडल में देखिए हुआ क्या था, ये विक बना था, यानी इसने क्या शो किया था, यहाँ से निफ्टी में एक बाइंग प्रेशर शो हुआ था, ठीक है, एक बाइंग प्रेशर शो हुआ था। उसके बाद जो बाद में भी कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4, यानी 4 घंटे मार्केट चला है, उसके बाद भी मार्केट ने इस वाले, ये जो विक बना था, ये वाला जो एरिया था, इसको सस्टेन किया है, ठीक है ना। इस एरिया को सस्टेन किया है और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पे दी थी 17,910 की, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ये वाला एरिया जो है वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है। तो जो आपका बहुत ही मेजर सपोर्ट आप कह सकते हैं, वो है आपका 17,850 का, ठीक है। आपको इस लेवल के नीचे ही पुट का सोचना है, ठीक है, इस लेवल के नीचे ही आपको पुट का सोचना है। आपको तब तक पुट बाय नहीं करनी है कल, जब तक 17,850 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। उसका मैं बताऊंगा ये सिनेरियो कब आपको देखना है, ठीक है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट में जो एक नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, जिसको हम S2 का नाम देंगे, ये हमारा S1 है, ठीक है। S1 पहला सपोर्ट क्या हो गया हमारा, 17,850 का हमारा S1 हो गया। और S2 जो सपोर्ट है वो हमारा 17,780 के आसपास का है, ठीक है। और ये इसकी रेंज है बेसिकली 30 पॉइंट की, 17,750 तक का, यानी ये 30 पॉइंट का जो रेंज है ना, ठीक है, 80 से लेकर 50, ठीक है, ये 30 पॉइंट का रेंज है S2 के लिए। बॉटम की तरफ से, ये बॉटम की तरफ से ये सपोर्ट है, ठीक है, ये बॉटम की तरफ से सपोर्ट है। तो अब ये देखते हैं कल की मार्केट के क्या सिनेरियो हो सकते हैं। और अब
अब ये होता है यहाँ पे तो हमें समझ आ गया है, ये S1 है हमारा, ठीक है, ये S1 है, ये वाला हमारा S2 है। अब ये जो आप ये एरिया देख रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी है, ठीक है, और मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, पहले ग्रीन कैंडल, फिर एक हमें एक बेयरिश कैंडल देखने को ये मिला, ठीक है, जो एक तरह का इनगल्फिंग कैंडल भी है। ये बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिला जो कि एक तरह का इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक सिनेरियो इसमें ये हो सकता है, अगर मार्केट इस वाले लेवल को, ये तकरीबन आई एम सॉरी, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये 17,950 का लेवल है, 17,950 का लेवल है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, आपको बाइंग कब करनी है, ठीक है, निफ्टी में कॉल साइड आपको एज अ इंट्राडे ट्रेडर बता रहा हूं मैं, ठीक है, कॉल साइड आप कब देख सकते हैं, जब आपकी निफ्टी 17,950 के ऊपर क्लोजिंग दे, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो 950 पे क्लोजिंग देता है, 950 के ऊपर, और जो नेक्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होगा वो पहली, लेट से ये हमारी कैंडल बनी एक, ठीक है, जिसने हमारे 950 के लेवल को ब्रेक किया। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी ना, इस वाले हाई को प्रीवियस कैंडल के, तब हम इसमें कॉल साइड का एंट्री लेंगे, ठीक है, कॉल साइड की एंट्री लेंगे, और वो भी टारगेट कहां तक के लिए, केवल 18,000 के लिए, ठीक है, 18,000 लेवल के लिए हम केवल टारगेट अपना रखने वाले। अगर मार्केट कल अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है, लेट से 17,980 के आसपास, या ये गैप अप हो रहा है, ठीक है, 17,990 के आसपास अगर मार्केट कल खुलती है, ठीक है, लेट से कल मार्केट यहां खुलती है कहीं, ठीक है, तो आपको यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट एक रेंज में फंस सकता है, मार्केट यहां पे थोड़ा सा रेंज में फंस सकता है, ठीक है, तो आप एक क्लियर कंफर्मेशन होने देना मार्केट में, ठीक है। अब देखिए रेंज में कहां कहां फंस सकता है, अगर मार्केट इस क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुआ, अगर इस लेवल को ब्रेक किया है, तो कॉल साइड एक मूव आएगा तकरीबन, अगर निफ्टी 50 पॉइंट, यहां से निफ्टी अगर 50 पॉइंट चलता है, अगर आप इन द मनी या एट दी मनी आपने ले रखा है, तो वो कम से कम 20 से 25 पॉइंट आपको दे देगा, ठीक है, निफ्टी में। तो ये सिनेरियो है, ये पहला सिनेरियो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन कर देता है, यानी 17,950 के आसपास अगर मार्केट ओपन देती है, ठीक है, और उसका हाई ब्रेक होता है 5 मिनट की कैंडल का, और 18,000 तक हम मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको मूव मिल जाएगा। ये तो पहला सिनेरियो की हमने बात कर ली, ठीक है। अब सेकंड क्या हो सकता है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में खुला, ठीक है, इस रेंज के बीच में अगर खुलता है, जो कि ये 17,940, और बॉटम की तरफ से आप देख सकते हैं ये तकरीबन रेंज, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं, लेट से हम मार्क कर भी लेते हैं, ये मान के चलिए ये एक लेवल हो गया और एक लेवल ये हो गया, ठीक है, इसको भी हमने मार्क कर लिया है। सॉरी, अगर कल मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है, इस वाली रेंज के अंदर खुलता है मार्केट, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, कोई एंट्री नहीं बनती है, न पुट साइड न कॉल साइड, जब तक मार्केट 17,950 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा। हमें कॉल साइड नहीं बैठना है। अगर उसने गैप डाउन ओपनिंग दी, तो हमें गैप डाउन जब ओपन देगा, तो हमें इस लेवल का, जो आपको मैंने बताया था 17,850 के लेवल का ब्रेक करना है, यानी ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, ठीक है, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये 100 पॉइंट की रेंज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये 100 पॉइंट्स की रेंज है। अगर मार्केट इस 100 के बीच में, अगर कल मार्केट की जो ओपनिंग हो रही है, जो निफ्टी की ओपनिंग हो रही है, वो 17,940 के और 17,850 के बीच में खुलता है मार्केट, ठीक है, तो आपको एक, चाहे अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको कॉल साइड और पुट साइड एंट्री नहीं लेनी है, जब तक 17,950 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं हो, या 17,850 का लेवल नीचे के साइड ब्रेक नहीं होगा,
तब तक आप किसी तरफ एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे हमारी कॉल की एंट्री जनरेट होगी और नीचे की तरफ से हमारी पुट एंट्री जनरेट होगी। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल है, आप लिख सकते हैं। तो पहला सपोर्ट निफ्टी को S1 पे मिलने वाला है और सेकंड सपोर्ट S2 पे। S1 आपका 17,850 है, ठीक है, आप लिख लीजिए। और सेकंड जो सपोर्ट है आपका 17,780 के आसपास है। ये 30 पॉइंट का रेंज है बेसिकली, 17,780 से 17,750। और अपसाइड जाएंगे तो पहला आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा 18,000 पे, सेकंड रेजिस्टेंस आपको फेस करने मिल सकता है 18,100 पे, और जो थर्ड और जो कि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है वो 18,200 का मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये निफ्टी के लिए बेसिकली कल के लिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये कल निफ्टी के लेवल्स होने वाले, और जैसा कि मैंने बताया इस रेंज के अंदर काम नहीं होगा कल। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर इस रेंज के अंदर काम नहीं होगा। हर बार आप अपना एसएल हिट कर देंगे। अगर इस रेंज के अंदर आप काम करने गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आपका एसएल हिट करेगा। ठीक है, तो कल देखिएगा कि मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेड जो भी साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो लाइक हमें अपनी उसी अकॉर्डिंग हमें बैठना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक बात हो गई है तो फटाफट बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या कहती है, बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का भी 1 आवर में मैंने ऑलरेडी लेवल्स लगा के रखे हुए हैं, तो इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है आपका वो है 41,550 का बॉटम की तरफ से। एक रेजिस्टेंस आपके लिए है, वो पहली रेजिस्टेंस होने वाली है 41,900 की। ठीक है, सेकंड जो रेजिस्टेंस है आपकी वो है 42,300 की, और जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपको मार्केट में फेस करने को मिलेगी वो 43,080 से लेकर 43,100। ठीक है, 20 पॉइंट की ऊपर की तरफ से ये रेंज है, ये 20 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये लेवल आप नोट कर लें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करना क्या है। अब इसमें भी केसेस है कि मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और कल मार्केट किस तरह से एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये अगेन मार्केट को यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को बाइंग देखने मिली, बट एक चीज आप नोट कर यहाँ पे देख रहे होंगे, ये विक यहाँ पे लेकिन क्लोजिंग जो मिली है वो इस विक में विक के अंदर मिल गई है। तो स्टिल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हावी रहा है बैंक निफ्टी में। हमने बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स भी देखे थे, काफी तेजी तरह से फॉल किए थे। तो ये जो जोन बना है ये एक तरह का अभी भी सेलिंग जोन बना हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है इस लेवल पे भी। तो कल बेसिकली आप ये कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अपसाइड गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो अगर आप कॉल साइड का सोच रहे हैं, अगर कॉल लेने का सोच रहे हैं, आपने एज आ BTST लिया हुआ है, ठीक है, अगर गैप अप मिलता है तो आप ऑब्वियस सी बात है तुरंत प्रॉफिट बुक करिएगा। और अगर कल जब तक मार्केट 41,920 का लेवल क्रॉस नहीं करती है, 41,920 का लेवल क्रॉस नहीं करती है, तब तक कॉल साइड की एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, अगर कॉल साइड आप बैठे हैं और 41,920 का लेवल ब्रेक होता है तो आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो तकरीबन आएगी 42,300 के लेवल पे। आपको यहाँ पे सारी क्वांटिटी अपनी बुक करनी है। अगर कल मार्केट ज़्यादा बुलिश रहा और एक जिसे हम वी शेप रिकवरी कहते हैं, अगर वो आती है मार्केट में और मार्केट 42,300 के लेवल को ब्रेक करती है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट कैंडल होगा और उसका हाई ब्रेक होता है, उसका अगर हाई भी ब्रेक होता है तब हम दोबारा अपनी कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और इस लेवल के बाद जो आखिरी जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो 43,070 के आसपास। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। अगर मार्केट, ये तो अपसाइड के लिए हो गया, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए गैप डाउन ओपन होता है, क्लोजिंग से भी नीचे ओपन हो जाता है, तो बस आपको वेट करना है 41,550 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप पुट बाय नहीं करेंगे। पुट में बाइंग इनिशिएट तब तक नहीं करेंगे जब तक 41,550 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक बैंक निफ्टी के लिए ओवरव्यू है
कि कल के लिए बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज में रह सकता है, तो ना तो कॉल साइड एंट्री बनेगी ना पुट साइड एंट्री बनेगी। उसका रीज़न है, अगर आप लेने भी जाएंगे तो आपकी जो बाइंग है हो सकता है इतनी प्रिसाइज ना हो, तो आपका 20-25 पॉइंट का जो भी आप बैंक निफ्टी में एसएल रखते हैं वो बार बार हिट होगा। तो कल के लिए, स्पेशली कल के लिए एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, तो एक बार कंफर्मेशन का वेट होने देना। ऊपर की तरफ कंफर्मेशन है 41,920 के लेवल की, बॉटम की तरफ से कंफर्मेशन 41,550 के लेवल की। अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है हमें पुट लेना है, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमें कॉल लेना है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आई होप ये एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कल के लिए कोई भी डाउट हो मार्केट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम फ्री में सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री में लर्निंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। ढेर सारा इस वीडियो को, इस चैनल को प्यार देते रहिए और डेली हमारी वीडियोस देखते रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।